ओम शांति। ओम शांति। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जी, ओम शांति। हमारे सामने है 31 मई 2025 की मधुबन से जारी बाप दादा की मुरली के कुछ अंश। हाँ, और इसमें काफी गहरे विषय हैं जैसे ज्ञान, सेवा, याद और आध्यात्मिक स्थिति भी। हाँ। हमारा इरादा है मतलब इन विचारों के सार को समझना हाँ, और जो मुख्य बातें हैं उन्हें सामने लाना। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके शीर्षक से ही। हाँ, जरूर। मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। देखिए, शुरू में ही कितनी बड़ी बात कह दी, जीवन भर सीखना और सिखाना। हाँ, ये तो मतलब एक निरंतर आध्यात्मिक यात्रा की ओर इशारा है। बिल्कुल। और सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने की भी बात है। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ मुरली में एक अहम सवाल भी है। जी हाँ, वो सवाल है, सेवा की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? हाँ, ये सीधा प्रैक्टिकल हो गया। ज्ञान है पर उसे बांटे कैसे? बिल्कुल। तो जवाब क्या दिया है? जवाब है सहनशीलता का। सहनशीलता। हाँ, मुरली कहती है कि हर बात में सहनशील बनो और आपस में संगठन बनाकर सेवा करो। ये दिलचस्प है। मतलब व्यक्तिगत गुण को, सहनशीलता को सामूहिक सफलता से जोड़ा है। जी, शायद इसलिए क्योंकि इस सेवा में अलग-अलग स्वभावों के साथ काम करना पड़ता है ना? हाँ, तालमेल बिठाना पड़ता है। और बिना सहनशीलता के तो संगठन टिक ही नहीं सकता। अच्छा, मुरली में एक गीत का भी जिक्र आया है, हमें उन राहों पर चलना है। जी, वो शायद उसी रास्ते पर चलने के पक्के इरादे को दिखाता है जिसकी बात मुरली कर रही है। और इसके बाद ज्ञान की प्रकृति पर चर्चा और गहरी होती जाती है। हाँ, समझाया गया है कि सच्चा ज्ञान आखिर है क्या? रचयिता यानी परमात्मा। और रचना मतलब सृष्टि चक्र, उसका आदि मध्य अंत जानना। हाँ, और मुरली में इसे गन्ने का रस या शुगर कहा है। बिल्कुल। और बाकी दुनिया की जानकारी को जैसे छिलके चूसना। क्या बढ़िया रूपक है। मतलब ज्ञान का सार और उसका मूल्य। कि ये सतही जानकारी नहीं, गहरा, मीठा है। और ये सिर्फ जानना नहीं है, इसका सीधा संबंध खुशी से है। और भविष्य के पद से भी, आध्यात्मिक स्थिति से। हाँ, कहा है जितना समझेंगे और समझाएंगे उतनी खुशी बढ़ेगी। और पद ऊंचा होगा। तो यहाँ पुरुषार्थ यानी कोशिश और तकदीर यानी भाग्य, इनका एक गहरा रिश्ता दिखता है। हाँ, है ना? जी। और फिर याद की भूमिका, वो तो बहुत केंद्रीय है। बिल्कुल। अल्फ यानी एक निराकार परमात्मा, उनको याद करने से एक अंदरूनी खुशी मिलती है। और विकर्म मतलब पिछले बुरे कर्मों का असर, वो नष्ट होते हैं। हाँ, और ये याद ही है जो हमें ऊपर उठाती है, स्वर्ग की ओर ले जाती है। जी, गिरावट से उठाकर। इसे भक्ति मार्ग के जो मुश्किलें हैं ना, हाँ, जिसमें कई मध्यस्थ होते हैं। हाँ, उसकी तुलना में ये एक सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बताया गया है। अच्छा, फिर सृष्टि चक्र जिसे ड्रामा भी कहा है, उसकी समझ पर भी जोर है। जी, 84 जन्मों का चक्र। ये पुरानी दुनिया, नरक, इसका परिवर्तन, और नई दुनिया, स्वर्ग, उसकी स्थापना। और इसमें पवित्र बनने का आवाहन है और बाप की श्रीमत पर चलने का। परमात्मा के दिशा निर्देशों पर ये स्पष्ट है। बिल्कुल। और इसी समझ से जुड़ा है साक्षी होकर ड्रामा को देखना। हाँ, मतलब कर्तापन के भाव से थोड़ा हटकर एक ऑब्जर्वर की तरह। इससे वो भावनात्मक स्थिरता बनी रहती है ना? जी हाँ, और आंतरिक शांति भी। मुरली ये भी बताती है कि कैसे जो मूल पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, हाँ। वो समय के साथ अपवित्र हो गया। हम्म। और अब परमात्मा फिर से उसे पवित्र बना रहे हैं। अब आते हैं धारणा के लिए मुख्य सार पर, मतलब वो बातें जिन्हें जीवन में उतारना है। जी, प्रैक्टिकल पॉइंट्स। पहला बिंदु है, समय निकाल एकांत में अपने आप से बातें कर अपने को उमंग में लाना है। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। देखिए, इसमें आत्मचिंतन भी है और साक्षी भाव भी, दोनों का संतुलन। हाँ, और दूसरा है बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। तो ये आत्म सुधार की निरंतर प्रक्रिया है और अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी। जी, कि ज्ञान सिर्फ अपने तक न रखें, दूसरों को भी प्रेरित करें। अच्छा, इसके बाद एक बहुत प्रेरणादायक वरदान है। हाँ, वरदान। श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भाव। वाह, उड़ता पंछी, ये तीव्र आध्यात्मिक प्रगति का प्रतीक है। इसके लिए 3 बातें भी बताई हैं। जी, अविनाशी वैराग्य,
मतलब स्थायी डिटैचमेंट, नियमों का पक्का पालन। और महादानी बनना, ज्ञान और गुण बांटना। और फिर स्लोगन आता है, हाँ, स्लोगन। वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है। ये बहुत गहरा विचार है। मतलब हमारी आंतरिक सोच, हमारी मनोस्थिति, हमारी वृत्ति। हाँ, उसमें इतनी शक्ति है कि वो आसपास के माहौल को, वायुमंडल को प्रभावित कर सकती है। और ये अंतिम सेवा भी है और पुरुषार्थ भी। दोनों। अच्छा, अंत में कुछ अव्यक्त इशारे हैं, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करने की बात। ये रूहानी रॉयल्टी क्या है? इसका मतलब है एक ऐसी आंतरिक शान, एक महानता जो हर कर्म में झलके। अच्छा। छोटी छोटी व्यर्थ बातों में अपनी मानसिक ऊर्जा या समय या संकल्प इनको बर्बाद न करना। हर काम में दिव्यता लाना। जी, विशेषता लाना। ऐसी पर्सनालिटी फिर स्वाभाविक रूप से पवित्र और प्रभावशाली होती है, बिना ज्यादा बोले भी दूसरों को प्रेरणा देती है। तो हमने देखा कि ये मुरली निरंतर पढ़ाई और पढ़ाने पर जोर देती है, सेवा में सहनशीलता और संगठन पर, परमात्मा की याद की परिवर्तनकारी शक्ति पर, सृष्टि चक्र की गहरी समझ पर, और एक महान, एक रॉयल आध्यात्मिक व्यक्तित्व बनाने पर बल देती है। जी, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये पूरा मार्गदर्शन देखें तो आत्म सुधार और विश्व कल्याण की सेवा के लिए एक बहुत स्पष्ट दिशा देता है। हाँ, और ये एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है आखिर में। जी, क्या? कि आज की जो ये भाग दौड़ भरी जिंदगी है, जहाँ ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है, हाँ, वो तो है। तो मुरली में जो ये निरंतर याद और साक्षी भाव का अभ्यास बताया गया है, इसे हम प्रैक्टिकली कैसे करें और इसका हमारे अपने जीवन पर और आसपास के माहौल पर क्या असर पड़ सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।